किसान इस समय गर्मी यानी जायद में बोई जाने वाली मूंग की बुवाई कर सकते हैं। मूंग जैसी दलहनी फसलों की बुवाई से यह फायदा होता है कि यह खेत में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती हैं, जिससे दूसरी फसलों से भी बढ़िया उत्पादन मिलता है। गर्मी में मूंग की खेती के लिए रबी फसलों के कटने के तुरंत बाद खेत की तुरंत जुताई कर 4 से 5 दिन छोड़कर पलेवा करना चाहिए। पलेवा के बाद 2 से 3 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से कर पाटा लगाकर खेत को समतल एवं भुरभुरा बना लें। इससे उसमें नमी संरक्षित हो जाती है व बीजों से अच्छा अंकुरण मिलता है। यदि आप जायद यानी गर्मी में मूंग की खेती करना चाहते हैं तो मूंग की बुआई मार्च के पहले सप्ताह से लेकर अंतिम सप्ताह तक कर दें और हरियाणा और पंजाब में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मूंग की बुआई करनी चाहिए। खरीफ के समय मूंग की बुआई के जून के आखिरी सप्ताह और जुलाई के पहले सप्ताह में करनी चाहिए। बोनी में विलंब होने पर फूल आते समय तापक्रम वृद्धि के कारण फलियां कम बनती हैं अथवा बनती ही नहीं है, इससे इसकी उपज प्रभावित होती है। मूंग के लिए नम एवं गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जा सकती है। इसकी वृद्धि एवं विकास के लिए 25 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान अनुकूल पाया गया है। मूंग के लिए 75 से 90 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र उपयुक्त पाए गए हैं। पकने के समय साफ मौसम तथा 60% आर्द्रता होना चाहिए। पकाव के समय अधिक वर्षा हानिप्रद होती है। खरीफ की फसल हेतु एक गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करना चाहिए एवं वर्षा प्रारंभ होते ही 2 से 3 बार देशी हल या कल्टीवेटर से जुताई कर खरपतवार रहित करने के उपरांत खेत में पाटा चलाकर समतल करें। दीमक से बचाव के लिए क्लोरपायरिफॉस 1.5% चूर्ण 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत की तैयारी के समय मिट्टी में मिलाना चाहिए। मूंग की खेती हेतु दोमट से बलुअर दोमट मिट्टी जिनका पीएच 7 से 7.5 हो इसके लिए उत्तम है। खेत में जल निकास उत्तम होना चाहिए। मूंग के लिए 8 किलो नाइट्रोजन 20 किलो सुपर 8 किलो पोटाश एवं 8 किलो गंधक प्रति एकड़ बोने के समय प्रयोग करना चाहिए। खरीफ में कतार विधि से बुआई हेतु मूंग 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। बसंत अथवा ग्रीष्मकालीन बुआई हेतु 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ती है। बुवाई से पहले बीज को कार्बेंडाजिम प्लस केप्टान 3 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। तत्पश्चात इस उपचारित बीज को विशेष राइजोबियम कल्चर की 5 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से उपचार कर बोनी करें। वर्षा के मौसम में इन फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने हेतु हल के पीछे पंक्तियों अथवा कतारों में बुआई करना उपयुक्त रहता है। खरीफ फसल के लिए कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर तथा बसंत ग्रीष्म के लिए 20 से 22 सेंटीमीटर रखी जाती है। पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखते हुए 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। मूंग की बुआई कतार विधि से करने पर उपज अच्छी होती है। बुआई देशी हल या सीड ड्रिल मशीन से लगभग 30 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। गर्मी के समय में पौधों की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बीज की गहराई 5 से 7 सेंटीमीटर रखें। वर्षा ऋतु में मूंग की फसल को सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, फिर भी इस मौसम में एक वर्षा के बाद दूसरी वर्षा होने के बीच लंबा अंतराल होने पर अथवा नमी की कमी होने पर फलियां बनते समय एक हल्की सिंचाई आवश्यक होती है। बसंत एवं ग्रीष्म ऋतु में 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। फसल पकने के 15 दिन पहले सिंचाई बंद कर देना चाहिए। वर्षा के मौसम में अधिक वर्षा होने पर अथवा खेत में पानी का भराव होने पर फालतू पानी को खेत से निकालते रहना चाहिए, जिससे मिट्टी में वायु संचार बना रहता है।
मूंग की फसल में खरपतवार नियंत्रण सही समय पर नहीं करने से फसल की उपज में 40 से 60% तक की कमी हो सकती है। खरीफ मौसम में फसलों में सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार जैसे है सवा, दूब घास एवं चैडी पत्ती वाले पत्थरचटा, कनकवा, महकुआ, सफेद मुर्ग, हजारदाना एवं लहसुआ तथा मोथा आदि वर्ग के खरपतवार निकलते हैं। फसल व खरपतवार की प्रतिस्पर्धा मूंग में प्रथम 30 से 35 दिनों तक रहती है। इसलिए प्रथम निदाई से गुड़ाई 15 से 20 दिनों पर तथा द्वितीय 35 से 40 दिन पर करना चाहिए। कतारों में बोई गई फसल में व्हील हल नामक यंत्र द्वारा यह कार्य आसानी से किया जा सकता है। चूंकि वर्षा के मौसम में लगातार वर्षा होने पर निदाई गुड़ाई हेतु समय नहीं मिल पाता, साथ ही साथ श्रमिक अधिक लगने से फसल की लागत बढ़ जाती है। इन परिस्थितियों में खरपतवार नियंत्रण के लिए निम्न खरपतवारनाशक रसायन का छिड़काव करने से भी खरपतवार का प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। खरपतवार नाशक दवाओं के छिड़काव के लिए हमेशा फ्लैट फेन नोजल का ही उपयोग करें। रोग और कीट नियंत्रण। दीमक बुवाई से पहले अंतिम जुताई के समय खेत में क्यूनाल्फोस 1.5% या क्लोरोपैरिफॉस पाउडर की 20 से 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिला देनी चाहिए। कातरा इस कीट की लट पौधों को आरंभिक अवस्था में काटकर बहुत नुकसान पहुंचती है। कतरे की लटों पर क्यूनाल्फोस 1.5% पाउडर की 20 से 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव कर देना चाहिए। मोयला, सफेद मक्खी और हरा तेला, इनकी रोकथाम के किए मोनोक्रोटोफास 36 WAC या मिथाइल डिमेटान 25 EC 1.25 लीटर को प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। फली छेदक को नियंत्रित करने के लिए मोनोक्रोटोफास आधा लीटर या मैलाथियोन या क्यूनाल्फास 1.5% पाउडर की 20 से 25 किलो हेक्टेयर की दर से छिड़काव या भुरकाव करनी चाहिए। रस चूसक कीट, इन कीट की रोकथाम के लिए एमिडाक्लोप्रिड 200 SL का 500 मिलीलीटर मात्रा का प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। आवश्यकता होने पर दूसरा छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करें। चींटी जीवाणु रोग, इस रोग की रोकथाम के लिए एग्रीमाइसिन 200 ग्राम या स्टेप्टोसाइक्लिन 50 ग्राम को 500 लीटर में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। पीत शिरा मोजैक, यह रोग एक मक्खी के कारण फैलता है। इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल डेमेटान 0.25% व मैलाथियोन 0.1% मात्रा को मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से 10 दिनों के अंतराल पर घोल बनाकर छिड़काव करना काफी प्रभावी होता है। तना झुलसा रोग, इस रोग की रोकथाम हेतु 2 ग्राम मैकोजेब से प्रति किलो बीज दर से उपचारित करके बुवाई करनी चाहिए। बुवाई के 30 से 35 दिन बाद 2 किलो मैकोजेब प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। पीलिया रोग, इस रोग के कारण फसल की पत्तियों में पीलापन दिखाई देता है। इस रोग के नियंत्रण हेतु 0.5% फेरस सल्फेट का छिड़काव करना चाहिए। जीवाणु पत्ती धब्बा, फफूंदी पत्ती धब्बा और विषाणु रोग, इन रोगों की रोकथाम के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम, स्ट्राप्टोसाइलिन की 0.1 ग्राम और मिथाइल डेमेटान 25 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में एक साथ मिलाकर पर्णीय छिड़काव करना चाहिए। मूंग की फसल क्रमशः 65 से 70 दिन में पक जाती है। मार्च से अप्रैल में बोई गई फसल मई से जून में तैयार हो जाती है, अर्थात जुलाई में बोई गई फसल सितंबर तथा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक कट जाती है। फलियां पककर हल्के भूरे रंग की अथवा काली होने पर कटाई योग्य हो जाती है। पौधे में फलियां असमान रूप से पकती हैं। यदि पौधे की सभी फलियों के पकने की प्रतीक्षा की जाए तो ज्यादा पकी हुई फलियां चटकने लगती है। आठ फलियों की तुड़ाई हरे रंग से काला रंग होते ही तुड़ाई 2 से 3 बार में करें एवं बाद में फसल को पौधे के साथ काट लें। मूंग काटकर खेत में 1 दिन सुखाने के उपरांत खलियान में लाकर सुखाते हैं।
सुखाने के उपरांत डंडे से पीटकर या बैनलों को चलाकर दाना अलग कर लेते हैं। वर्तमान में मूंग एवं उड़द की थ्रेसिंग हेतु थ्रेसर का उपयोग कर गहाई कार्य किया जा सकता है। मूंग की खेती उन्नत तरीके से करने पर 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर औसत उपज प्राप्त की जा सकती है। मिश्रित फसल में 3 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त की जा सकती है। भंडारण करने से पूर्व दानों को अच्छी तरह धूप में सुखाने के उपरांत ही जब उसमें नमी की मात्रा 8 से 10% रहे तभी वह भंडारण के योग्य रहती है। मूंग का अधिक उत्पादन लेने के लिए आवश्यक बातें। स्वस्थ एवं प्रमाणित बीज का उपयोग करें। सही समय पर बुवाई करें। देर से बुवाई करने पर उपज कम हो जाती है। किस्मों का चयन क्षेत्रीय अनुकूलता के अनुसार करें। बीजोपचार अवश्य करें जिससे पौधों को बीज एवं मृदा जनित बीमारियों से प्रारंभिक अवस्था में प्रभावित होने से बचाया जा सके। मिट्टी परीक्षण के आधार पर संतुलित उर्वरक उपयोग करें जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है जो टिकाऊ उत्पादन के लिए जरूरी है। खरीफ मौसम में मेड़ नाली पद्धति से बुवाई करें। समय पर खरपतवारों नियंत्रण एवं पौध संरक्षण करें जिससे रोग एवं बीमारियों का समय पर नियंत्रण किया जा सके। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी द्वारा दी गई जानकारी? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा जीमेल है, उस पर आप हमें सुझाव दे सकते हैं। आपका सुझाव हमारे लिए प्रेरणादायक रहेगा। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे अलविदा। तो मैं सुशील सैनी मिलूंगा अगली वीडियो में एक और नई जानकारी लेकर आपके अपने YouTube चैनल टोटल किसान ORG पर। जय हिंद, जय किसान।